गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, जो भारत व उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होने वाले संभावित एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, जैसे सुपर टेट, बीडीओ और दिल्ली पुलिस और अन्य ऐसे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो डाटा प्राप्त करके सूचनाओं में परिवर्तित करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। ठीक, आगे देखेंगे कि जो कंप्यूटर हमारा बना रहता है, जो बॉक्स की तरह होता है, उसे सीपीयू कहा जाता है। लेकिन उस सीपीयू को कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक कैबिनेट में हमारा सीपीयू बैठाया रहता है। और सीपीयू का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोसेसर। और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे एएलयू। एएलयू क्या करता है? जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो गणितीय क्रिया करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। क्या करता है? हमें आउटपुट के रूप में देता है। और इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखेंगे, लिखा है सीयू। सीयू कंट्रोल यूनिट। इसका पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और इसका कार्य क्या होता है कि जो हम सीपीयू में कार्य करते हैं और मेमोरी से लेकर के डाटा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो भी सूचना रहती है उसको कंट्रोल कौन करता है? सीयू, जिसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। देखेंगे प्रोग्राम किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम सूचना देते हैं, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उसी का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। समूह बन जाता है, वही क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर का एक भाग होता है। दूसरा क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। 4 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भारत में कब बना? सुपर कंप्यूटर भारत में 1991 सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। 1991 में कब? सीडेक कंपनी द्वारा पुणे में स्थापित किया गया था, बनाया गया था, और जो परम 8000 के नाम से जाना जाता था। ठीक। और सुपर कंप्यूटर जो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसे कुछ ही वर्षों से माना जाता था, फोगाकू जो जापान का। और आप जानते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेग फर्स्ट। कौन सा? क्रेग फर्स्ट। देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास कि कंप्यूटर कैसे कैसे इसका विकास होता गया और कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। हम जानेंगे कि कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर में आने वाला एक ऐसा डिवाइस था जो कंप्यूटर पूर्ण रूप से नहीं था। उस समय सिर्फ कौन सा था? अबाकस। अबाकस एक यांत्रिक गणना यंत्र है, जिससे क्या कर सकते थे? गणना कर सकते थे। आगे देखेंगे पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर, इसके संस्थापक ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1645 में। 1645 में ब्लेज पास्कल की स्थापना की थी ब्लेज पास्कल ने। और ये क्या करता था? गणना करने का काम करता था। आगे देखेंगे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया है, लेकिन उससे पहले चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया।
जो किससे चलता था, भाप से चलता था। इसके बाद 1832 में किसका आविष्कार कर दिया, एनालिटिकल इंजन का। और यही इंजन जब बना तभी से चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और इन्हीं के साथ मिलकर के एक लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्राम दिया था। पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या है, पंच कार्ड। पंच कार्ड की सहायता से क्या होता था, साड़ियों अथवा किसी पर डिजाइन या पैटर्न निकाला जाता था। एक कार्ड होता था, कार्ड ऐसे कार्ड होता था, इसमें छिद्र होता था। जैसे आप जानते हैं कि लूम चलता है, लूम जो होता है लूम में कार्ड आधारित होता है। लूम जो साड़ी बिनी जाती है तो उसमें डिजाइन जो होता है किसके आधारित होता है, कार्ड आधारित होता है। और इसकी स्थापना हरमन होल्रथ ने की। किसने, हरमन होल्रथ ने की। और इसकी स्थापना 1880 में हुई थी, किसकी, पंच कार्ड की। आगे देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों से यह आशा है कि जैसे जैसे कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई, जैसे जैसे कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बढ़ती गई और कंप्यूटर में कुछ परिवर्तन होता गया, उसी को कहा जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियां कहा जाता है। देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ी में देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। पहले पीढ़ी में निर्वात नली जिसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और कई हजारों वैक्यूम ट्यूब लगा करके कंप्यूटर को हाल में तैयार किया गया था, सिर्फ गणना के उद्देश्य से। और उस समय कंप्यूटर धीरे धीरे क्या हो गया, कार्य करने और स्टोर करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखेंगे दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान पर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक विलियम शाक्ले ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। और तीसरी पीढ़ी देखेंगे, तीसरी जो पीढ़ी है इसमें आईसी चिप, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, संभावित पूरा ये जो बताया जा रहा है सब संभावित है। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके आने से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो गई, आईसी चिप। और इसके संस्थापक कौन है, जेएस किल्बी। आईसी चिप के संस्थापक कौन है, जेएस किल्बी। और जो आईसी चिप पर परत लगी रहती है सिलिकॉन की परत जो लगी रहती है, इसकी बैली कहाँ पर है, बेंगलुरु में आईसी चिप जो बनती है उसकी जो परत लगी रहती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, बेंगलुरु में। देखेंगे चौथी पीढ़ी में बताया गया था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। लेकिन हम जानेंगे कि इसमें VLSI जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका पूरा नाम होता है। और चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई और चौथी पीढ़ी से ही क्या होने लगा कि आम नागरिक के प्रयोग में कंप्यूटर होने लगा। और चौथी पीढ़ी में ही बिल गेट्स ने, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर कहे जाते थे बिल गेट्स, उनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का स्वामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर की स्थापना की और माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर के जो आकार होता है बहुत छोटा हो गया और आम व्यक्ति के प्रयोग में होने लगा। आगे देखेंगे पांचवी पीढ़ी जो अब तक चल रही है। पांचवी पीढ़ी में प्रयोग होने वाला ULSI जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका पूरा नाम होता है। और जो इस समय के कंप्यूटर हैं बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाते हैं। और पांचवी पीढ़ी में ही म्यूजिक, ऑडियो वीडियो जैसे तकनीकी का प्रयोग होने लगा। और साथ ही साथ क्या होने लगा कि जो हमारा
मेडिकल लैब होता है, इंजीनियरिंग और अन्य ऐसे स्थानों पर किसका प्रयोग होने लगा? कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। और 5वीं पीढ़ी में क्या हो रहा है कि हर जगह इसका प्रयोग टेक्नोलॉजी, शिक्षा, बैंकों आदि में प्रयोग होता है। आगे देखेंगे माउस। माउस का आविष्कार डगलस ने किया और माउस में 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। लेफ्ट के द्वारा किसी कमांड को चुना जाता है, राइट के द्वारा किसी कमांड अथवा आइकन के गुणधर्म को जाना जाता है और जो स्क्रॉल बटन होती है इससे पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। आगे देखेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक। एनियक क्या? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम अभी बताया है। सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें जो पावर सप्लाई जाती है किसके द्वारा जाती है? जिसका पूरा नाम होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। एसएमपीएस के द्वारा क्या होता है? पूरे सिस्टम पर किसका प्रभाव पड़ता है? बिजली का प्रभाव पड़ता है। पूरे यंत्र में क्या होती है? बिजली चली जाती है। किसके द्वारा? एसएमपीएस के द्वारा। और यह क्या करता है कि उच्च एसी को लो डीसी में परिवर्तन कर देता है। किसको? उच्च जो एसी जो करंट आती है उसको किस में परिवर्तन कर देती है? लो में। और देखेंगे जो कंप्यूटर है इसमें आने वाले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, ओसीआर, ओएमआर, ऐसे क्या है? इनपुट डिवाइस है। देखेंगे कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस। जैसे पहला है MICR, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका काम होता है बैंकों में जो चेक होता है उसको जांचने का काम होता है। किसका? MICR का। अगला क्या है? BCR। BCR बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या करता है कि जो काली पट्टी होती है उसके बीच का जो सिरा होता है उसको पढ़ने का काम करता है। कौन? बार कोड रीडर। जैसे जाते हैं आप शोरूम में या तो कहीं जाते हैं तो एक स्कैनर रखा रहता है शॉप में और स्कैन करके उस वस्तु का दाम बता देते हैं और क्या करते हैं? उस सीरियल को बताते हैं। क्या होता है? BCR। BCR का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। क्या करता है? एक विशेष कोड को पढ़ करके किसी वस्तु का मूल्य आदि को बता देता है BCR। अगला क्या है? OMR, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों को जांचने का किसका काम होता है? OMR का। लेकिन जिस पेज पर हम एग्जाम देते हैं, गोला भरते हैं, उसे बोला जाता है OMR सीट कहा जाता है। OCR। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है कि जो कुछ अपने हाथों से आप लिखे हैं या तो किसी मार्कशीट या तो पुराने जो बिजली के बिल होते हैं आदि ऐसे जो रसीद होती है उसको जांचने का काम कौन करता है? OCR करता है। इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर्स के नाम से भी लोग जानते हैं। देखेंगे अगला ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? ट्रैक करने का काम करता है। क्या करता है? मूव करने का काम करता है। जैसे इसमें प्रयोग होता है जहाजों के सोनार तंत्र में और रडार में इसका प्रयोग होता है। अगला देखेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा मूव किया जाता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर गेमिंग खेलने में आदि कंप्यूटर लैबों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जॉयस्टिक का। अगला क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करती है। जैसे आप इसके द्वारा आप किसी डाटा को लिख सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल की संख्या होती है 10 होती है, 0 से लेकर के कितना 9 तक 10 होती है। लेकिन अगर पूछ देगा कि नंबर लाख जो रहता है सामने, जो नंबर कीपैड होता है उसमें की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। किसमें? जो न्यूमेरिकल की होती है, जो दाएं वाली होती है, राइट वाली, उसमें संख्या कितनी होती है? 17 होती है। लेकिन सिर्फ ये पूछेगा कि न्यूमेरिकल की संख्या कितनी होती है तो 10 होता है, 0 से लेकर के 9 तक की। और कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एरो की संख्या
4 होती है, और कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है जिसको बोला जाता है स्पेस बटन बोला जाता है, और जिससे आप एक एक करके बाहर निकलते हैं वो क्या होता है, बैक स्पेस होता है। देखेंगे आगे माउस, माउस अभी बताए हैं माउस। और देखेंगे आउटपुट, आउटपुट क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। आउटपुट में आने वाले कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइस हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिससे क्या होता है कि हमें कुछ दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखता है, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। आगे देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में आपने जाना क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन देखेंगे मॉनिटर कौन कौन से प्रकार के हैं। देखेंगे पहला क्या है, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, इसमें कांच की परख नली लगी रहती है और इसमें पिक्चर ट्यूब लगा रहता है, और जिसका पीछे का भाग निकला हुआ होता है उसी को बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। अगला क्या है, एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, उसमें लिक्विड होता है और पतली जो चादर की तरह होती है वही होता है एलसीडी। अगला देखेंगे एलईडी मॉनिटर। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड किसको बोला जाता है, एलईडी मॉनिटर को कहा जाता है। और टीएफटी, टीएफटी मॉनिटर जिसका पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी का पूरा नाम होता है। आगे देखेंगे प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर के देखेंगे भाग, कौन, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यह टाइपराइटर की तरह दिखने वाला होता है। टाइपराइटर आप जानते हैं कि इसका प्रयोग नॉर्मल प्रयोग किया जाता है टाइप करने के लिए, लेकिन इसमें रिबन होता है, स्याही को एक ड्रम पर स्थापित करता है और क्या करता है, अक्षर को उकेर देता है, वही क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजीव्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, किसके भाग हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग हैं। आगे देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं कि यह अस्थायी रूप से क्या करते हैं, स्याही के फुहार देते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वह अस्थायी रूप से क्या करता है, स्याही का फुहार देता है। और इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसके भाग हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। अगला देखेंगे डाटा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेमोरी का। मेमोरी ऐसी डिवाइस होती है कि जो जिसके सहायता से आप डाटा को स्टोर कर लेते हैं और सुरक्षित करके रखते हैं। मेमोरी जैसे एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है उसे बोला जाता है प्राइमरी, और बाहर से जो लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका होता है रैम और रोम, मुख्य ये मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और जानेंगे कि रैम का कितना भाग होता है, जैसे आपने जाना रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे क्या कहा जाता है, वोलाटाइल भी कहा जाता है। वोलाटाइल आपको उदाहरण बताए थे कि रैम आप लिखते हैं, रैम लिखते हैं RAM, और एक उल्टा करेंगे तो कैसा दिखता है, भी की तरह दिखता है। तो कौन सा होता है, भी की तरह दिखेगा तो हो जाएगा वोलाटाइल। और ए का जो हिंदी होता है अ होता है, इससे आप समझ जाएंगे कि रैम क्या है, अस्थायी होता है। और रैम में जो डाटा होता है कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाती है, सेव नहीं किए हैं तो डाटा उसमें का नष्ट हो जाती है। और रैम के दो भाग होते हैं, नंबर 1 यस रैम और दूसरा डी रैम। पहला क्या होता है, स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। क्या करता है कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। कौन, जो यस रैम होता है उसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, और स्पीड तेज होता है और पावर कम लेता है। और जो डायनेमिक रैम है वो क्या करता है कि रिफ्रेश करने की इसमें जरूरत होती है। अगला देखेंगे रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह सिर्फ क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। जो सूचना पहले से सॉफ्टवेयर में डाली गई रहती है उसको पढ़ करके हमें क्या करता है, दिखाता है।
इसका पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और यह नॉन वोलाटाइल और अस्थाई होता है। कौन? रोम होता है। और देखेंगे इसके कितने भाग हैं। रोम के भाग कितने हैं? 3 भाग हैं। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम और तीसरा डबल ईपी रोम। इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का नाम होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगला होता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, कितने भाग होते हैं रोम के? 3, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। और रैम के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, यस रैम और डी रैम। और इसमें देखेंगे अन्य मेमोरी जैसे कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। क्या होती है कैश मेमोरी? वह मेमोरी होती है कि जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा या सूचना एक बार टाइप किए रहते हैं और सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ ही लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो जो कैश मेमोरी में सुरक्षित होता है डाटा हमें तुरंत दिखा देता है। जैसे हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं पूरा, लेकिन जब जीएम लिखते हैं तभी क्या करता है कि जी लिखेंगे तो गुड और मॉर्निंग करके आपके सामने दे देता है। और किसका काम होता है? कैश मेमोरी का होता है। रजिस्टर मेमोरी क्या होता है? फास्ट करने का काम करता है, जो भी काम होता है उसमें सहायक होता है। कौन? रजिस्टर मेमोरी। अगला देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर मोबाइल के बाहर से लगाई जाती है। कौन? सेकेंडरी मेमोरी। और पहला कौन सा है इसमें? एचडीडी और एफडीडी और एसएसडी और सीडी और पेन ड्राइव, ऐसे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। जानेंगे इसका पूरा नाम क्या है? एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? कि सेकेंडरी मेमोरी है। अगला देखेंगे एफडीडी। एफडीडी जिसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और अगला क्या है? एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है। ठीक, अगला देखेंगे सीडी। सीडी जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगला क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का प्रयोग अब ज़्यादा करते हैं, ये भी एक क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। और इसमें आने वाले अन्य प्रकार के और सेकेंडरी डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टेप आदि, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क आदि ऐसे सेकेंडरी मेमोरी हैं। और आपने जाना कि कंप्यूटर का विकास इतिहास और आकार के आधार पर और इनपुट आउटपुट और मॉनिटर, इसके बाद प्रिंटर के बारे में आपने जाना, मेमोरी के बारे में जाना, और आपने जाना कि प्रिंटर कौन कौन से हैं। और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे दूसरे पार्ट में।